आज अध्याय इकोनॉमिक्स विकास आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। और जैसा कि आप पार्ट 1 देख रहे हैं, अभी पहले इस अध्याय के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लें। जैसे इस अध्याय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर, जीवन प्रत्याशा, अनुपात सकल नामांकन अनुपात और मानव विकास सूचकांक। इन शब्दों से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं तथा इन्हें पूर्ण रूप से समझने के लिए इनके विस्तार से अध्ययन आवश्यक है। आपको क्रय शक्ति क्षमता की अवधारणा को भी स्पष्ट करना होगा, जिसका तालिका 1.6 चलो अभी हम लोग देखेंगे। 1.6 में प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए प्रयोग किया गया है। यह आवश्यक है कि इन शब्दों का प्रयोग चर्चा में सहायता के लिए किया जाए, न कि उनको कंठस्थ करने के लिए। माने आपको रटने की ज़रूरत नहीं है इसे, आप सिर्फ इसे पढ़ें। आप इसको पढ़कर बढ़िया से दिमाग लगा कर पढ़ना ज़रूरी है। रटने से कुछ काम नहीं होगा आपका। नहीं तो अभी आप जैसे आप 10th में हैं, आप अभी इसे रटने शुरुआत कर देंगे और बचपन से रटते चले आए हैं, तो फिर यूपीएससी निकालना पड़ेगा आपको, तब फिर आपको दिक्कत पड़ेगा। उतना बड़े बड़े सिलेबस रहता है और आपको एनसीईआरटी तो आपका बेस होता है यूपीएससी के लिए। चलो अब हम उस चलेंगे, संसाधन विकास के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा हमारे साथ है। आपकी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपने जीवन कैसे जीना चाहते हैं। आप एक क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें ताकि इसको बढ़िया से हल करें, ताकि उसमें पेपर में अधिकतर इसी में से भी थोड़ा बहुत तो पूछ लेते हैं और आपके टेस्ट में भी तो और अधिक पूछने का इसमें से सहारा रहता है। अब तो कुछ एमसीक्यू भी इसमें भी बनने लगे। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। हम लोग भी अपने देश के बारे में सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए हमारा लोग भी। जैसे कुछ लोग सरकार नहीं जान पाते हैं, बड़े बड़े सरकार होते हैं उनका थोड़ा बहुत, जैसे नीचे लोग को हम लोग अपने गांव के बारे में अधिक जानते हैं। शहर में थोड़ा बहुत लोग जो रहते हैं शहरों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं। अपने आसपास की जनता ही जानता है सबसे ज़्यादा। इसलिए इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, तो हमारा सबके भी विचार रहता है हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है। आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, इसका मतलब इसका क्वेश्चन आ भी सकता है। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ लोग गरीब हैं। थोड़ा जब उनको अगर आप बड़े से बड़े अफसर बन गए तो उनका सहायता करें, आप उन्हें थोड़ा बहुत सहायता करेंगे, आप उनके लिए कुछ जैसे लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो कहीं अधिक समानता काहे नहीं होगी। अब तो हर जगह समानता अधिकतर होता है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। माने सब प्रश्नों का देख लीजिए, आप प्रश्नों से आपको विकास का पूरा रास्ता पता चल जाएगा। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। इतिहास में भी थोड़ा बहुत डाटा दिया रहता है, जैसे 1990 में कैसे खेती बाड़ी होती थी और अधिक से अधिक। और फिर राजनीति विज्ञान में भी कुछ डाटा दिया रहता है कि कहाँ का दर प्रति व्यक्ति दर कितना है, राष्ट्रीय दर कितना है।
इस ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। ये तो सच है, क्योंकि पहले औपनिवेशिक काल था भारत में, अब थोड़ा बहुत चेंज हुआ। पहले आज़ादी के बाद हम लोग बढ़िया से जीने लगे, नहीं तो पहले औपनिवेशिक काल में था। इस यहाँ से संसाधनों को ले जाया करते थे सब लोग। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। हाँ, जानकारी जरूरी है, क्योंकि हमारे देश से कितना सामान गायब हुआ और उसको पूर्ति करने के लिए हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है और उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इन तालिका को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणियों के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। तालिका 1.1 जैसा कि ऊपर कहा गया है, विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य, जैसे व्यक्ति की श्रेणी और विकास की आकांक्षाएं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर देखिए आप क्या सोचेगा। वो सोचेगा कि काम करने और अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और में ने गांव में नेता बन सकता है। हाँ, वो सोचेगा कि हमारे बच्चों के भी बढ़िया से पढ़ाई शिक्षा भी कर सकें और वो सोचेगा कम मजदूरी मिले लेकिन बढ़िया काम मिले और ज़्यादा मजदूरी में सोचेगा, क्योंकि ज़्यादा मजदूरी सोचेगा ताकि उसके बच्चे भी और बढ़िया से पढ़ सकें। भले किसान, बहुत से किसान तो अपना खुद नहीं पढ़े होते लेकिन अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाते हैं। बहुत से लड़के ये सब होंगे जो जो वो जानते होंगे अपने बाप पिताजी के बारे। पंजाब में समृद्ध किसान। अब देखिए पंजाब का किसान क्या सोचता है। अधिकतर तो पंजाब में किसान अमीर ही होते हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करने, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। अब देखिए एक गरीब मजदूर क्या सोच रहा है और एक किसान सोच रहा है कि अपने बच्चों को विदेश में बचा कर सकें। और सब आप तालिका आप देख सकते हैं। आप जैसे आपके ही बहुत से लोगों को गांव से ही जुड़ा हुआ है, जैसे कि किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। जैसे बहुत से किसान हमारे गांव में होते हैं जो वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं।
जब पानी बरसेगी तब खेत में भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला ये सोचेगी कि उसके खेत में उपज भी कम हो और किसान जो उसके मजदूर हैं वो कम वेतन पे काम करें ताकि उसका मुनाफा अधिक हो, और मुनाफा अधिक हो उसे पैसे को वो लगाकर और अपने खेत का आकार भी बढ़ा सकती है। और कुछ कुछ जैसे बस्तियों में या कहीं बाहर अपने जैसे ज़िले में बड़ा मार्केट है वहाँ अपना कुछ शॉप भी खोल सकती है उसी पैसे से। शहरी बेरोजगार युवक सोचेगा कि उसे बढ़िया से बेरोजगारी मिले, और वह कभी जो परेशानी में झेलता है, जैसे बेरोजगार रहेगा तो अधिकतर गरीबी में झेलेगा, तो वो सोचेगा कि बढ़िया से मुझे खाने को मिले, पैसा मिले और अपने घर वालों को चलाने के लिए भी पैसा मिले, और उसकी पूरी आवश्यकता पूरी होने के लिए वो पैसा की ज़रूरत के लिए वो सोचेगा कि मुझे रोज़गार मिले। शहर के एक अमीर परिवार का लड़का सोचेगा कि मेरे पापा सबसे अमीर हों, और वह भी बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करेगा ताकि कि हम और बढ़िया से अमीर हों। और शहर के अमीर परिवार की लड़की, देखिए इसमें क्या करें, उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। अब तो अधिकतर, जहाँ तक तो पहले का बुक है, नहीं तो अब तो अधिकतर लड़कियाँ विदेश जाने लगी पढ़ने। अब बहुत से माता पिता हैं कि बच्चों को अपने भेजते हैं, अब नहीं दिक्कत पड़ता है ज़्यादा। लेकिन अब इधर देखिए, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, अब देखिए आदिवासी की कहानी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग कि वो क्या सोचेगा। वो तो आदिवासी है, वो सोचेगा कि हमारे हमारे वन की रक्षा हो। आदिवासी अधिकतर वन में ही रहते हैं। और अब देखें नीचे, हम चले देखें, देखो ताल का 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। देखिए अब 1.1 के बारे में आपको तो बता ही चुके हैं, अब इसका निरीक्षण करेंगे। क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? नहीं, आप ही देख चुके हैं जैसे कि अलग लोग को अलग है। एक पंजाब का किसान अलग सोचता है, एक ग्रामीण भूस्वामी की औरत अलग सोचती है, इसलिए सबका अलग अलग है। संभवतः नहीं, इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वह ऐसी चीज़ चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वह चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने, और भाई आज़ादी का अवसर मिले, और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो, क्यों नहीं, आप बहुत से लड़कियों को नहीं पसंद होता है, बहुत से लड़की भी को नहीं पसंद होता है कि अपने माता पिता के काम हाथ बटाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों को ऐसे काम हाथ बटाना चाहिए क्योंकि माता पिता को बहुत प्यार करते हैं बच्चों को। ज़्यादा बांध इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, सही है, लेकिन इनमें ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं। जैसे आदिवासी, देखो आदिवासी के बारे में कह नहीं थे नीचे भाई, वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चौक बांध या तालाब पसंद करें।
इस तरह इस तरह दो बातें साफ हैं। देखिए, पहला पहला, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, ये तो सही है। और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरों के लिए विनाशकारी हो सकता है, ये तो सच है। अभी देखो, उस कहानी के बारे में बताया गया कि एक उद्योगपति बड़ी अच्छा बांध चाहेगा और उसके लिए अधिक से एक उद्योगपति करंट के लिए चाहेगा कि उसको बांध बढ़िया मिले। इस तरह के लोग विकसित होना चाहते हैं। अब देखो, आय और अन्य लक्ष्य दूसरा है। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 को देखें तो एक बार समान पाएंगे। लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम और बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले, तो सही बात है। ऊपर ऊपर आप अगर जाएं तो देखेंगे तो इसमें जो भूस्वामी हैं वो अलग चाहेंगी, भूस्वामी औरत अलग चाहेगी, किसान किसान मजदूर, एक ग्रामीण मजदूर अलग सोचेगा और एक पंजाब का किसान अलग सोचेगा। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने की अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, माने किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त, उसके अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। में भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, वो तो सही है। आप भेदभाव अगर देखते, आपके गांव में ही कभी कभी बहुत से लोग तो इसमें जो नीचे नीचे से आते होंगे, हरिजन कास्ट के होंगे या नीचे, वो भेदभाव उनके साथ होता होगा। तो पहले पहले, अब तो बहुत कम हो गया है, अब तो सब बच्चे नहीं करते, नहीं तो पहले होता था तब बहुत दिक्कत पड़ता था। हाँ, ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सही है, आय से और उपभोग भी, माने उपयोग में भी लाने से भी हो सकता, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं।
द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है। भौतिक वस्तु एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपके क्लास में ही बहुत से बच्चे होंगे जो बड़े ऊपर ख़ानदान से आए हैं, बहुत से बच्चे छोटे बहुत नीचे जात से आए होंगे, और बहुत से लोग अमीर भी बहुत अधिक होंगे, बहुत गरीब होंगे। और आप भूमिका बारे में आप सोच सकते हैं। आप अपनी क्लास के बारे में आप हमसे बेहतर आप भी जानते हैं। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकलता होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता है वह महत्व नहीं रखता। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध में प्रदर्शन। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे चित्र, ये देखिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं सब लोग। देखिए अधिकतर इसमें ग्रामीण लोग होंगे जो अधिकतर गरीब झुग्गियों से आए होंगे। और आप देख लीजिए ज़्यादा बड़ा आप नहीं कह सकते हैं कि देखो ज़्यादा अमीर का ये प्रदर्शन नहीं है, नहीं तो इतना ज़्यादा नहीं होता। बल्ली उल्ली लगा कर सब लोग करे हुए हैं। एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, यहाँ सीखने के अवसर क्या मिलेंगे। हाँ, बहुत से लोग को सीखने के लिए भी ज़रूरी होता है। जैसे बहुत से लोग तो ऐसे निचली नौकरी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा कर यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं। और यूपीएससी के लिए तो सबसे बेहतर सबसे बेस्ट बुक है ये, बेस समझ लीजिए एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को जितना बढ़िया से पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया से आप अगर यूपीएससी के लिए अधिकतर तैयारी करने में भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। आप तो ऐसे कभी बहुत से बच्चे इसमें वैसे होंगे जो आईआईटी करने के बाद और इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीबीएस बनने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी करने हैं। ठीक है, चलो अब दूसरी अब देखो, नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। जैसे कि बहुत से लोग अगर आप निजी और सार्वजनिक आप पढ़ेंगे भी, उसमें दूसरे चैप्टर में है। निजी में ऐसा आप पढ़ेंगे, जब निजी होगा तो उसमें अगर अधिक पैसा भी मिले लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिलती आपको, जैसे टाइम का भी। और सार्वजनिक में पैसा कम मिले लेकिन टाइम का एक ख़ास टाइम होता है, आपको बीमार पड़ने पर भी वेतन मिलता है। और सुरक्षा तो आपको अधिक से अधिक रखा जाता है। बहुत से बड़े बड़े ऑफिस होते हैं सरकारी, जिसमें तो अंदर जाने को अलाउ ही नहीं देता। जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, देखिए हम कहते थे, लेकिन कार की सुरक्षा नहीं। और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो सकती है। हाँ, जहाँ तक कि अब तो सब लोग इसी तरह विकास के लिए लोग मिलते जुलते लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो
घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि ऐसा नहीं, ऐसा है सच, लेकिन कुछ जगह हैं जो पुरुषों के लिए भी ऐसा होता है, महिलाओं के लिए तो होता ही है, लेकिन दोनों के लिए भी होता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाएं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। ऐसा है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है, ज़्यादा नहीं। गाँव में अधिक होता, लेकिन यहाँ सब शहरों में बहुत कम। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के लिए ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों को विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के लिए ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए भी होते हैं। ये आखिरी वाला पॉइंट बहुत बढ़िया, आप इसे चाहे कहीं नोट कर लीजिए और चाहे आप कहीं लिख लीजिए। अब ऐसे आप मन में ही याद रख लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। आप वॉइस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगला टॉपिक हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।